श्रद्धामते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलयेकथा श्रुतिरतः करेणोक्षिसम्प्रेक्ष्यते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेन्द्रशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजःपते तेनैव तेजःपते। देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। अपने आप को सुव्यवस्थित बनाने के लिए न केवल हमें अपने मन को संयमित रखना पड़ता है, हमारे विचारों को पवित्र करना पड़ता है, बल्कि हमारी वाणी वह भी व्यवस्थित हो सके और हमारा यह शरीर यह भी स्वस्थ रह सके। मन वचन और तन की स्वस्थता से ही हमारी आत्मा की स्वस्थता होती है। जहाँ तक हम समझते हैं, व्यक्ति न मन की स्वस्थता की चिंता करता है, न वचनों की स्वस्थता की चिंता करता है, वह सिर्फ अपने शारीरिक स्वास्थ्य की चिंता करता है। लेकिन चिंता करने मात्र से, चाहने मात्र से उसका शरीर भी स्वस्थ नहीं रह पाता है। मन वचन काया तीनों की स्वस्थता किस पर डिपेंड करती है, थोड़ा सा यह भी समझना हमें आवश्यक है। एक बात आती है, व्यक्ति को कभी भी गलत विचार नहीं लाना चाहिए। व्यक्ति को कभी भी गलत बोल नहीं कहना चाहिए और न ही गलत एक्टिविटी करना चाहिए। कुछ लोग अपने जीवन में इतना गलत करते हैं, न केवल दूसरों के साथ बल्कि स्वयं के साथ भी। यहाँ तक कि वे अपने भीतर उस आत्मघात के विचार को भी लेकर के आ जाते हैं। सुसाइडल थॉट्स उसके मन में आने लगते हैं। आप लोगों का वैसे नियम है, कभी आत्महत्या नहीं करोगे? कभी सुसाइड नहीं करोगे जीवन में? है नियम? नहीं है, नियम नहीं है। आत्महत्या क्या कहलाती है? सुसाइड क्या कहलाती है? अपने आप को समाप्त कर देना।
क्या कहलाता? स्वयं को मार देना। स्वयं को मारने का अर्थ क्या है? हिंदी में जिसे आत्मघात कहा जाता है, आत्महत्या कहा जाता है। आत्मा का घात कि शरीर का घात? किसका घात? अच्छा, शरीर का। शरीर का घात कि अपने प्राणों का घात? हाँ, किसका घात? किसकी हत्या की जाती है? कोई किसी को मारता है, शरीर को मारता है, क्या लेता है वो? उसके प्राण लेता है। क्या? प्राण लेता है। प्राण क्या कहलाते हैं ये भी जानते हो? जैनागम में 10 प्रकार के प्राणों का वर्णन आता है। हमारी 5 इंद्रियां 5 प्राण कहलाती हैं। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय। हमारा मनोबल, वचन बल और काय बल, ये तीनों बल भी प्राण कहलाते हैं। हमारी श्वासोच्छ्वास और हमारी आयु कर्म, यह भी प्राण कहलाते हैं। 10 प्रकार के प्राणों का वर्णन आता है। दुनिया जब ये कहती है कि आत्मघात नहीं करना चाहिए अथवा किसी को वो मार देता है, तो कौन से प्राण की वो बात करता है? सिर्फ इसकी श्वासोच्छ्वास चले जाए? नहीं। जब इन 10 में से किसी का भी हम घात करते हैं तो आत्महत्या ही कहलाती है। तो आप लोगों का नियम है आत्महत्या नहीं करने का, सुसाइड नहीं करने का। क्या व्यक्ति अपने आप को मारता है? इंटेंशनली और अनइंटेंशनली दोनों तरीके से मारता है? नहीं मारता। सोचना, आप लोग दिन में कितने बार अपने आप को मारते हो? कितने बार अपनी ही इंद्रियों को नुकसान पहुंचाते हो? कितने बार अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हो, अपने काय बल को नुकसान पहुंचाते हो? कितने बार अपने वचन बल को आप नुकसान पहुंचाते हैं, अपने मनोबल को आप नुकसान पहुंचाते हो? बहुत बार व्यक्ति स्वयं का घात करता है, स्वयं को ही समाप्त करता है। बहुत बार उसे यही नहीं पता चलता है कि मैं अपने आप को कैसे समाप्त करते चला आ रहा हूं। एक होता है व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने आप को समाप्त कर देता है, उसे ही दुनिया कहती है कि वह आत्महत्या कर रहा है, सुसाइड करता है। लेकिन धीरे धीरे अपने आप को मारना, क्या मारना नहीं कहलाता? कहलाता है कि नहीं कहलाता? कॉर्डलेस दे ना वहां पे। आत्मा के निषेक, आत्मा के निषेक कहीं नहीं जाते, आत्मा के निषेक वहीं रहते हैं। आयु के निषेक नहीं, वो आयु अभी कर्म रूप जो आयु है वो हमें दिखलाई नहीं देती, हमें जो महसूस होता है, जो फीलिंग होती है, हम बात उसकी कर रहे हैं। हमें 5 इंद्रियां दिखलाई देती है हमारे शरीर की, हमारा शारीरिक बल, हमारा वचन बल, हमारा मनोबल और हमारी श्वासोच्छ्वास। ये 9 प्राण ही विजिबल हैं हमारे लिए। महाराज जी, जो 10वां प्राण है वो तो विजिबल ही नहीं है। आयु कर्म वो तो विजिबल ही नहीं है, वो तो श्रद्धा का विषय है, दुनिया में किसी को नहीं दिखता। बाकी प्राणों का तो प्रतिक्षण महाराज जी इंटेंशनली अनइंटेंशनली घात तो हो ही रहा है। घात हो नहीं रहा, घात किया जा रहा है व्यक्ति। अनइंटेंशनली भी हो रहा है, घात कर रहा है। वो स्वयं की आत्महत्या वो न जाने कितने बार वो करता है, बिल्कुल स्वयं को न जाने कितने बार वो मारता है। मारते हो कि नहीं?
जब जब आप अपने भीतर गलत विचार लेकर के आते हो, कषाय का भाव अपने मन में लेकर के आते हो, तब तब आपका मनोबल क्षीण होता है। पर के द्वारा कोई ऐसा कारण उत्पन्न किया जाए तो भी हमारे आत्महत्या में ही आएगा। पर के द्वारा कारण किया जाए, लेकिन जो हमारे हाथ में है पहले तो हम उसकी बात कर रहे हैं। दूसरा क्या कर रहा है अभी हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। प्रतिक्षण कोई हमें जबरदस्ती मार दे उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। जो हमारे कंट्रोल में नहीं हम उसकी बात कर रहे हैं। अभी जो हमारे कंट्रोल में हम उसकी बात कर रहे हैं, उसमें तो प्रतिक्षण हो रही है हत्या। हो रही। किस रूप में आप अपने आप को मारते हो पता है? कब कब आप अपने आप को मारते हो, कब कब आप अपने आप को समाप्त करते हो? चलो एक बात विचारों की हो गई, मन के परिणामों की हो गई। हो सकता है आप उसका ध्यान उसको और ना जाता हो। चलो आपके शारीरिक बल की हम बात कर लेते हैं, शरीर की ही बात कर लेते हैं। शरीर को भी मारते हो क्या आप? क्यों? कितने लोग अपने शरीर को भी रोज मारते हैं, अपने कायबल को रोज मारते हैं। हमारा कायबल किससे पुष्ट होता है? हमें अच्छे से जीने के लिए, संसार में अच्छे से रहने के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है ना, शक्ति की, पावर की आवश्यकता होती है। जैन दर्शन में, जैन शास्त्र में मन का जो बल है वह भी एक प्राण कहलाता है। हमारे शब्दों का बल, वचन बल, वह भी एक प्राण कहलाता है। और शारीरिक बल, शारीरिक शक्ति, उसे भी प्राण की संज्ञा दी है, उसे भी प्राण कहा गया है। प्रतिक्षण बोलना महाराज जी, वो भी देखो। बोलना नहीं, वचन बोलने का नाम प्राण नहीं है। जो इंटरनल कैपेबिलिटी है उसकी हम बात कर रहे हैं। बोलने का नाम कभी प्राण नहीं है। जो अंदर में शक्ति है उस शक्ति को हम ह्रास करते हैं, नष्ट कर रहे हैं, उसकी बात की जा रही है। जो मन का परिणाम सही नहीं आता है, व्यक्ति उसका ह्रास करता है, उस मनोबल को गिराता है, वो भी आत्महत्या में आता है। और अपने ही कायिक बल, अपने ही शारीरिक बल को नष्ट करता है, वो भी आत्महत्या में आता है। जानते नहीं जानते? तो हमने इसलिए पूछा था कितने लोगों का नियम है कि वो सुसाइड नहीं करेंगे। 10 प्राणों से नहीं करने का तो हो सकता है, लेकिन हाँ? बाकी तो हो ही रहे महाराज जी। हो रहे नहीं, हम करने की बात कर रहे हैं। देखो, होना अलग चीज होता है, करना अलग चीज होता है। दो चीजें होती हैं, डूइंग एंड बीइंग। ज्यादा बहुत डिफरेंस है दोनों में। ज्यादा सोचना, ज्यादा बोलना, ज्यादा कार्य करना, ये भी तो आएगा नहीं। तो यही तो समझना है, कब कब व्यक्ति अपना आत्मघात करता है, कब कब अपने आप को दुखी करता है, कैसे अपने आप को वो दुखी करता है, हमें यह भी जानना है। एक व्यक्ति जिसे वो सुसाइड कहता है, उसकी श्वासोच्छ्वास चले गई, बस उसे ही वो मानता है कि मेरा मरण हो गया अथवा सामने वाले का मरण हो गया। एक एग्जाम्पल हम हमेशा देते हैं, किसी प्राणी को शस्त्र से तुरंत मार देना और किसी पशु को धीरे 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 मारना। जानते हो क्या होता है? मार्केट में व्यक्ति जब नॉनवेज खाते हैं, 2 प्रकार के वो मीट को खाते हैं। क्या बोलते हैं उसे? एक झटका और एक हलाल। क्या होता है दोनों में डिफरेंस क्या है? और कॉर्डलेस क्या बोलना, दोनों में अंतर क्या है उसे समझने की कोशिश करो। इसे हम समझ लेंगे तो बहुत कुछ उस बात तक हम पहुंच जाएंगे जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं। महाराज जी, हलाल में वो उसको धीरे 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 काटते हैं और झटके में वो एक झटके में काट देते हैं। कष्ट किस में ज्यादा होता है? जिसमें धीरे धीरे में काटते हैं महाराज जी। अच्छा, धीरे धीरे जब किसी पशु को काटा जाता है तो उसमें ज्यादा कष्ट होता है? उसमें बहुत ज्यादा कष्ट होता है जो पशु कट रहा है उसको। हाँ। और मुस्लिम, क्योंकि उसके प्राण निकलते नहीं हैं, ब्लीडिंग होती रहती है, लेकिन उसके प्राण उसके अंदर रहते ही हैं। और एक साथ यदि प्रहार कर दिया जाए तो तुरंत
प्राण निकल जाता मरण को प्राप्त हो जाता है। अच्छा, ये तो हो गया उस पशु की बात, एनिमल की बात। अब हम आपसे कह रहे हैं, आप लोग अपने आप को एक बार में मारते कि बार बार मारते? बार बार मारते महाराज जी। कौन सा ज्यादा कष्टदायक होता है? बार बार मारना। ज्यादा बार मारना। अच्छा, आप स्वयं मारते हो कि कोई दूसरा अपने आप को मार रहा है? स्वयं मार रहे हैं महाराज जी। स्वयं मार रहे हो, स्वयं की हत्या कर रहे हो, यानी आत्महत्या, सुसाइड है। हाँ महाराज जी। कितने लोगों का नियम है सुसाइड नहीं करने का? सोचना। अच्छा, एक चीज और आपके सामने रखना चाहते हैं। एक व्यक्ति किसी दूसरे प्राणी को मार रहा है, हाँ, पशु को मार रहा है। दूसरा एक केस है, एक ह्यूमन बीइंग को मार रहा है। तीसरा वो केस है कि वो अपने परिवार को ही सदस्य को मार रहा है। किस में ज्यादा क्रूरता रहेगी? कौन से केस में, कौन से सिचुएशन में ज्यादा क्रूरता मानी जाएगी? अपने परिवार के सदस्य को मार रहा है। कोई व्यक्ति अपने पुत्र को ही मारे, मान लो, और जान से ही मार दे, ऐसी हिंसा कर दे, तो कौन सी तीव्र हिंसा मानी जाएगी? एक पशु को मारने वाली हिंसा, एक ह्यूमन बीइंग को मारने वाली, और एक अपने फैमिली मेंबर अथवा पुत्र को मारने वाली। पुत्र को मारने वाली हिंसा ज्यादा क्रूर है। क्यों? तीनों ही केसेस में लाइफ जा रही महाराज जी, लेकिन उससे जुड़ाव ज्यादा है, उससे, क्योंकि यानी जो अपने वाले को मारता है उसमें ज्यादा क्रूर परिणाम करना पड़ता होगा, ऐसी है ना? हाँ महाराज। बहुत ज्यादा तीव्र भाव लाएगा तभी वो किसी अपने वाले को समाप्त कर पाएगा। अच्छा, अब कोई व्यक्ति अपने पुत्र को अथवा फैमिली मेंबर को मार रहा है, और एक ऐसा केस है जो स्वयं को मार रहा है। अब किसमें ज्यादा क्रूरता मानी जाए? कौन सी हिंसा अधिक क्रूर है? अपने फैमिली मेंबर को मारना कि स्वयं को मारना? बताओ। महाराज जी, स्वयं को मारना ज्यादा क्रूर होना चाहिए। होना चाहिए, लेकिन ऐसा इस डायरेक्शन में कभी सोचा नहीं है। पर हिंसा ज्यादा क्रूरता को लिए हुए थी कि स्वहिंसा ज्यादा क्रूरता को लिए हुई होती? क्यों? स्वहिंसा ज्यादा क्रूरता हुई महाराज जी। स्वयं को मारने में ज्यादा क्रूरता होना पड़ता है, ऐसा है? कि दूसरों को मारने में ज्यादा क्रूर बनना पड़ता है? क्यों जी सीरीज जी? देखना, इस कंसेप्ट को समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। जो व्यक्ति इस कंसेप्ट को समझ लेगा उसकी थॉट प्रोसेस पूरी बदल जाएगी, अलग ही हो जाएगा। स्व को मारना ही ज्यादा क्रूर है महाराज जी। क्यों? स्व को मारने में ज्यादा क्रूरता है? हाँ लगता है ऐसा? ऐसा लगता नहीं है कि स्व का भास नहीं है, आभास नहीं है कि मेरा क्या अस्तित्व है, क्या मेरी शक्तियां हैं। दुनिया में क्या लगता है? दूसरों को मारने में ज्यादा क्रूरता होती है, ऐसा है? सुसाइड में ज्यादा क्रूरता है कि किसी और को मारने में ज्यादा क्रूरता है? चलो अब हम पूछ रहे हैं। सुसाइड में ज्यादा क्रूरता है। और लगता क्या है दुनिया में लोगों को? जब वो किसी दूसरे पर प्रहार कर रहा हो तो उसमें क्रूरता लगे, लेकिन जब व्यक्ति स्वयं को ही समाप्त करने पर उतारू हो जाए, स्वघात करने पर उतारू हो जाए, स्व की हिंसा करने पर तत्पर हो जाए, तो उससे ज्यादा क्रूर परिणाम कुछ नहीं माना जाता। और जो स्व को बचाने का कार्य करता है, स्व के साथ अच्छा बिहेवियर करता है, स्व की थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी बनाता है, वही व्यक्ति सही मायने में अहिंसा का पालन कर सकता है। आप अहिंसा से और हिंसा से क्या समझते हैं? हाँ? जब भी हिंसा की डेफिनेशन की बात आती है तो क्या व्यक्ति के मन में विचार आते हैं सबसे पहले? दूसरे को मारना, दूसरे को मारना, दूसरे के प्राणों का। जब भी वायलेंस की बात आती तो वो बोलेगा दूसरे को नहीं मारना चाहिए। कभी ये विचार भी आता है वायलेंस, सबसे बड़ी वायलेंस कौन सी होती है? स्व को मारने वाली सबसे बड़ी हिंसा मानी जाती है। यदि हम अपने आप को समाप्त कर रहे हैं, हम सबसे बड़े हिंसक हो गए, सबसे बड़े वायलेंट हो गए।
लेकिन किसी के मन में ये बात नहीं आती, किसी के मन में बात नहीं आती। जब भी वो हिंसा को परिभाषित करेगा, जब भी वो कहेगा हिंसा किसे कहा जाता है, आप लोगों ने क्या पढ़ा, हिंसा की परिभाषा क्या होती? हाँ? क्या पढ़ाई की पाठशाला में, क्या पढ़ी और क्या पढ़ाया? दूसरे के प्राणों को अलग करना। हाँ? सबके थॉट प्रोसेस में क्या है, दूसरों को समाप्त करने का नाम हिंसा है। जबकि हो क्या रहा है, क्रूरता स्व को समाप्त करने में अधिक होती है, पर को समाप्त करने में भी क्रूरता है, पर कंपैरेटिवली उसमें कम है, इसमें ज्यादा है। अभी हमारे सबके दिमाग में ये बैठा है कि नहीं, हम जब दूसरों को सताते हैं तो ही हिंसा होती है, दूसरों को पीड़ा देते हैं तो ही हिंसा होती है। स्व को सताते हैं, स्व को पीड़ा देते तो हिंसा नहीं कहलाती। शायद कोई नहीं मानता उसे हिंसा। यदि आप मानते भी हो तो बस आप फिजिकली हर्ट करोगे अपने आप को तो ही हिंसा मानते हैं, ये ना? हाँ जी। स्वयं व्यक्ति को मार रहा है, अपने फिजिकली हर्ट कर रहा है, किसी भी अस्त्र से मार रहा है, किसी भी लकड़ी से मार रहा है, अथवा कट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको लगता है कि नहीं, ये तो वायलेंस हो गई, हिंसा हो गई। लेकिन अपने वचनों को, अपने वचन बल को ह्रास करना, क्या वह हिंसा नहीं? अब 3 चीजें आ गई, मनोबल, वचन बल और काय बल। अब हम आपसे और पूछना चाहते हैं, एक केस ये है कि व्यक्ति अपनी फिजिकल हिंसा कर रहा है, कुछ कर रहा है। एक है अपने शब्दों को, शब्द बल, वचन बल को पतन कर रहा है, और एक मनोबल को पतन कर रहा है। अब कौन सी ज्यादा खतरनाक हिंसा है? मन वाली। मन वाली कि शरीर को नष्ट करने वाली? क्या है, क्यों, क्या है? मन वाली कहां से हो गई? आत्मा को सीधा प्रभावित कर रही है। नहीं नहीं, हम अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे, वो ज्यादा खतरनाक होगी कि हम अपने मन को नीचे की ओर ले जा रहे, वो ज्यादा खतरनाक हिंसा है। मन ज्यादा करीब है आत्मा के शरीर से। दिखलाई क्या देता है? हाँ? दिखलाई क्या देता है हमें? शरीर दिखता है। सबकी धारणा यह है प्राय कि जब वो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाता है तभी वह हिंसा के अंतर्गत उसे गिनता है। जब आप अपने वाचनिक बल को नुकसान पहुंचाते हो तो वो हिंसा होती है, शायद उस ओर दृष्टि ही नहीं जाती। जब हम मनोबल को नुकसान पहुंचाते हैं वो और ज्यादा खतरनाक है। इसलिए खतरनाक है कि वाचनिक हिंसा बाद में होगी, कायिक हिंसा बाद में होती है। पहले मानसिक हिंसा होती है, पहले अंदर ये भाव पैदा होता है, फिर बाद में वो एग्जीक्यूट होता है। लेकिन सबकी धारणा बाहर की हिंसा की ओर ही है। सबकी धारणा, प्राय सबकी धारणा, जब भी उनसे हिंसा पूछा जाए तो वो दूसरों की हिंसा को हिंसा समझते हैं, अपनी हिंसा को तो हिंसा कोई मानता ही नहीं। कोई भी नहीं मानता, जहां तक हम समझते, कोई भी नहीं मानता। यानी अपनी दिशा ही पूरी उल्टी चल रही है। यदि हमें यह लगने लगे कि नहीं, स्वघात मतलब उसकी शुरुआत मन से होती है और वो ज्यादा क्रूरता लिए होती है, यदि मुझे अहिंसा का पालन करना है, अहिंसा और कुछ नहीं, यदि मुझे अच्छे से आनंद में सुख से रहना है तो शुरुआत कहां से करना होगा? बाहर से कि भीतर से? भीतर से। भीतर से का अर्थ क्या हुआ? अपनी हिंसा को मिनिमाइज करना पड़ेगा जी। यानी मन के जो परिणाम बहुत खराब हो रहे हैं हमारे सबके, जो व्यक्ति उसे व्यवस्थित करना सीख लेगा वही अहिंसक माना जाता है। इस कारण शास्त्रों में कहा जाता है राग द्वेष उत्पत्ति रेव हिंसा। और सूक्ष्मता से जाए, राग और द्वेष का परिणाम उत्पन्न होने, कषाय के भाव की उत्पत्ति ही, वही हिंसा हो गई।
अब देखना, हिंसा से आप लोग सिर्फ क्रोध को लेते हैं, है ना? क्रोध ही हिंसा होती है। जब व्यक्ति गुस्से से भरता है वही हिंसा कहलाती। अच्छा, जब आप लोभ से भरते हो, राग के भाव से भरते हो, क्या वो भी हिंसा है? रीते कंसेप्ट समझो। हाँ, जब आप किसी को चाह रहे हो, किसी वस्तु की चाह आपके भीतर पैदा हो रही है, क्या वो हिंसा है? लगता तो नहीं महाराज। लगता तो नहीं, लगता तो नहीं। कितने को लगता है कि लोभ का भाव, राग का भाव, आसक्ति का भाव हिंसा है? नहीं लगता ना। फिर भी उसे हिंसा कहा है। क्यों कहा है उसे? जबकि वो आसक्ति तो आनंद देती है। जब इच्छा भीतर पैदा हो रही है, राग का भाव भीतर पैदा हो रहा है, तो व्यक्ति तो अच्छा लगता है। क्योंकि मनोहर जी, शायद हम अपने स्वभाव का घात कर रहे हैं राग करके, जो कि हमारा स्वभाव नहीं है। शायद उस सेंस में हम अपने स्वभाव का घात कर रहे हैं। उस सेंस में तो है ही, लेकिन हम उसे हिंसा कैसे स्वीकार कर लें? इसलिए उसे कहा है क्योंकि राग के कारण ही व्यक्ति सारे गलत कार्य करता है। लोभ के कारण ही, आसक्ति के कारण ही वो वायलेंट होने लगता है। कौन सी वायलेंस? जिसे दुनिया वायलेंस मानती है, बाहर की वायलेंस, बाहर की हिंसा। जितने भी गलत कार्य करेगा उसके पीछे मूल कारण उसका वह राग का भाव। यदि हमें अहिंसा को पालना है, अहिंसा को समझना है, यदि हमें आत्मघात से बचना है, तो उसकी यात्रा की शुरुआत मन से होती है। और यदि हमें सुख और आनंद पाना है, जैसा आप सब कहते हैं कि नहीं मुझे सुख चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, बड़ा अच्छे से मैं रहना चाहता हूँ, टेंशन फ्री रहना चाहता हूँ, उसकी शुरुआत यदि कहीं से होती है तो हमारे मन के परिणाम से होती है। इसलिए हमने कहा कि सुसाइड नहीं करने का नियम ले लो, ले सकते हो। हाँ, बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। अब उसमें दो चीजें और आ जाती हैं, एक करने रूप और एक होने रूप। आप कहोगे महाराज जी कौन से शास्त्र में लिखा? नहीं, बेसिक रूट वही है। शरीर का घात बहुत बाद में होता है। शरीर पर प्रहार दूसरे के अथवा सौ के बहुत बाद में, वचन में के माध्यम में भी आना बाद में, लेटर स्टेज वाली बात है वो। लेकिन उसका इनिशिएशन यदि कहीं से होता है तो मन से होता है। और इसलिए शास्त्रों में कहा है राग द्वेष उत्पत्ति रेव हिंसा। राग और द्वेष की उत्पत्ति का नाम ही हिंसा है, सबसे बड़ी हिंसा है। और उसकी अनुत्पत्ति, उसकी उत्पत्ति नहीं होना, यानी अपने आप में रहना, वही सबसे बड़ी अहिंसा मानी जाती है। और उसी अहिंसा से आनंद की, सुख की प्राप्ति होती है, बिना उसके कभी नहीं हो सकती। आप लोगों को क्या लगता है आपके वश में कितना है? आपके बस की बात कितनी है भी कि नहीं है? नहीं है, एक लिमिट तक है। जब हम इसे समझ लेंगे तभी हम इस प्रकार की अपनी थॉट प्रोसेस को बना सकते हैं, तभी हम अपने व्यवहार को बना सकते हैं, अपने जीवन को वैसा बना सकते हैं। और जब तक हम इसे समझेंगे ही नहीं, हम सिर्फ बाहरी दुनिया में उलझ करके रह जाएंगे।
बाहरी प्रवृत्ति में उलझ करके रह जाएंगे। हमें लगेगा हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर वो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मूल में ही भूल छिपी हुई है। उस भूल को सुधारना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसकी शुरुआत उस भीतर से है। यदि वह सुधर गया, वो बीज सुधर गया, तो आने वाला वृक्ष भी स्वस्थ होगा, सुंदर होगा, फल देने वाला होगा। उस वृक्ष में आया हुआ फल भी सुख और संतुष्टि और आनंद को देने वाला होगा। फल तो बहुत सारे वृक्षों में आ जाते हैं, लेकिन वो फल, हर फल उस पोटेंशियल को लिए हुए नहीं होता है जितना होना चाहिए। उस सुंदरता को लिए, उस स्वाद को लिए हुए, उस रस को लिए हुए नहीं होता है जितना होना चाहिए। आते हैं ना आम, सभी आम के वृक्ष में आ ही जाते हैं, लेकिन जो अपनी विशेषता लिए हुए होता है वो आम का फल, वो अलग ही प्रकार के वृक्ष से और अलग ही प्रकार के बीज से उत्पन्न होता है। तो हम उस मूल की भूल को पहले सुधारने की कोशिश करें। हमारी यात्रा उससे हो। क्या समझ में आ रहा है? समझ रहे हो कि नहीं? विषय कठिन तो नहीं लग रहा आप लोगों को? हाँ, ये हो सकता है लोगों के मन में विचार आ रहे हैं, महाराज जी हम क्या बताने लगे आज। महाराज जी, राग की उत्पत्ति हो रही है, इसको पहचानना और उस पर रोक लगाना। अब हमारे बस में पहले तो पहचानना कैसे है कि अभी हिंसा की ओर जा रहे हैं, और फिर दूसरा उसमें रोक कैसे लगाएं? हम कह नहीं रहे उसमें रोक लगाओ, आप नहीं लगा पाओगे आप। यदि हम कह दें कि रोक दो, छोड़ दो, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। जो हो नहीं सकता उसके बारे में हम कैसे कह दें? जो कहता है कि राग छोड़ दो, नहीं, हाँ उसको हम एक अच्छी दिशा दे सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो जब भी राग गलत दिशा में है, सही दिशा में होने लगे, जब व्यक्ति सही दिशा में राग करने लगेगा, सही दिशा में उसके भाव पैदा होने लगेंगे, तो उसका जो फल निकल करके आएगा वह अपने आप राग से ऊपर उठा हुआ होगा। यानी उसका जो तरीका है, पहले अशुभ को छोड़ करके शुभ से जुड़ने की कोशिश। पहले जो पंचेंद्रिय के विषयों का राग है, उनके प्रति जो क्रूरता है, उनके प्रति जो द्वेष का भाव है, उनके प्रति जो कषाय का भाव है, उससे छोड़ करके नहीं, उसे डायवर्जन दे करके, यानी नई ही दिशा, नए ही क्षेत्र में हम उस राग को लेकर के आए। पहले यदि हम कहें कि नहीं छोड़ दो, बिल्कुल संभव नहीं, हो ही नहीं पाएगा। तो आप जिनसे राग कर रहे हैं, जिस वस्तु को चाह रहे हैं, उसको छोड़ करके दूसरी वस्तु रख दो बस। जैसे किसी बच्चे से कोई टॉयस को छुड़वाना है, अथवा उसके हाथ में बूंदी का लड्डू सपोज मान लिया, और आपको पता है वो एक्सपायर हो गया, अच्छा नहीं है, उससे छुड़वाना है, तो क्या करना पड़ेगा? उससे कब फेंक दे तो नहीं छोड़ेगा। उसके हाथ में रसगुल्ला दे दोगे तो बूंदी के लड्डू के पास रख देगा। बड़ा आसान तरीका है। उससे अच्छी मिठाई यदि उससे दे दी जाए तो दूसरी मिठाई को छोड़ देगा, उस पर लग जाएगा। तो जिससे हमारा राग है, जिसके प्रति हमारे मन में तरह तरह के भाव आते हैं, उससे कुछ हम बेटर देखना सीख दें पहले। बस ऐसे करते अब हमारा मन उससे हट करके वहां, यानी वो अशुभ को छोड़ करके शुभ, अब शुभ में बढ़ते 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 व्यक्ति फिर एक दिन शुद्ध तक आता है, यानी फिर वो इससे ऊपर उठता है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी हमको आनंद नहीं आता है। बहुत बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है ऑफिसेस में, जब डिमांड कैपेसिटी का इशू होता है, हमारे पास अगर लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो कुछ एक क्राइटेरिया से हम लोगों को बोलते हैं, किसी लोगों के जॉब हम लोगों को छीनने पड़ते हैं, और वो पार्ट हो जाता है कर्तव्य का। तो उस टाइम पे हमको क्या दोष लगेगा उसका?
नहीं, कर्तव्य के पालन में कोई दोष ही नहीं है। यदि आप उसे फॉलो नहीं करोगे तो ऊपर से आप ही हट जाओगे। नहीं, वो भी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वो लोग हमको भी नहीं हटाना चाहते हैं, और वो नहीं हो। नहीं, कर्तव्य में तो पूर्ण बैलेंस रहता है। जब हम कह रहे कर्तव्य तो वहां पूर्ण बैलेंस बना रहेगा, और जहां बैलेंस है वहां आनंद है, और जहां इम्बैलेंस है वहां दुख है। कहीं पर भी उठा करके देख लो, जहां इम्बैलेंस हुआ वहां से दुख आना प्रारंभ हुआ। मन में इम्बैलेंस हुआ, दुख हुआ। वचन में इम्बैलेंस हुआ, दुख हुआ। शरीर में इम्बैलेंस हुआ, दुख हुआ। आपकी गाड़ी में इम्बैलेंस हुआ, दुख हुआ। आपके व्यवहार में इम्बैलेंस हुआ, दुख हुआ। आपके उठने में इम्बैलेंस हुआ, दुख हो जाएगा। आपके सोने में इम्बैलेंस हो जाएगा, दुख हो जाएगा। आपके खान पान में इम्बैलेंस हो जाएगा तो शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो जहां इम्बैलेंस होता है वहीं पर दुख होना शुरू हो जाता है। और कर्तव्य में आप पूर्ण बैलेंस बना करके चल रहे हो, उसमें कोई परेशानी आएगी ही नहीं, कभी नहीं आएगी। फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि जब दूसरे दिन लिस्ट जारी करनी होती है, रात रात नींद नहीं आती कि कल हम लोग इतने लोगों के फायर करने वाले। हाँ। नहीं, आप फायर नहीं कर रहे हैं। हम फायर करने के पहले आप शायद उन्हें मौका भी देते होंगे। हाँ, देते तो हैं। होता है। तो जब मौका दिया जा रहा है उस पर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इसमें फिर आपका क्या दोष है? नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनका परफॉर्मेंस का इशू नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, मगर बिजनेस की सिचुएशंस ऐसी होती है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट टाइप से हम लोग जो पिछली बार रिसेंटली हायर किए थे उन्हीं को बाहर निकाल देते। उन बेचारों का कुछ भी दोष नहीं होता है इन सब सिचुएशन में। उस सिचुएशन उनका दोष नहीं होता है। अब मार्केट कंडीशन ऐसी, क्या कर सकते उसके लिए? हम डेलिबरेटली कुछ नहीं कर रहे हैं, राइट। उसमें उतना दोष, उसमें दोष नहीं है। अभी तो हम जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यानी हम मानसिक रूप से आत्मघात कब कब करते हैं, दिन भर में कितने बार करते हैं, चला करके करते हैं, ना समझ होने के कारण। हमने ये आज तक सोचा नहीं। इस कारण यदि हम ये सोचना शुरू कर दें, समझना शुरू कर दें कि नहीं, मानसिक आत्मघात सबसे बड़ा आत्मघात है, मानसिक सुसाइड सबसे बड़ी सुसाइड है, मन की हत्या सबसे बड़ी आत्महत्या, और उसी मन की हत्या से बाहर की आत्महत्या एग्जीक्यूट होती है। बस अंतर इतना है कि जब एक्सट्रीम हो जाती है तो व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने आप को समाप्त कर देता है। जब 100% हो जाता है तो वहाँ पहुँच जाता है, नहीं है तो 40%, 50%, 60% वो घुट घुट करके अपने आप को मारता है, समाप्त करता है। क्या करना है? तो नियम ले सकते। अच्छा, कितने लोग नियम ले सकते हैं? आप सुसाइड नहीं करेंगे, बड़ा इजी नहीं, छोटा सा था नियम है, आपके भले के लिए कह रहे हैं। क्यों दीपक जी सुसाइड नहीं करेंगे? हाँ, अरे अपने आप को बचाने की भी कोशिश करना चाहिए। हाँ, कोशिश करेंगे, समझो। इसमें कोशिश की क्या बात नहीं करेंगे, बिल्कुल। फिर हम कह रहे हैं होने में रूप में कुछ बात नहीं है, विचार आ जाए उसमें कुछ नहीं है, करना नहीं है उसमें, बस विचार आएंगे। जिस सिचुएशन में रहा जा रहा है, जैसे एटमॉस्फेयर सराउंडिंग है उसके अनुसार विचार आते रहेंगे, उसमें हमारा कंट्रोल बिल्कुल नहीं रहता और कोई कर भी नहीं सकता। महाराज जी 24 घंटे में देखा जाए तो जो मेरा एक्सपीरियंस आ रहा है कि 1-2-3 घंटे जब हम भगवान के मंदिर में होते हैं, नहीं तो सोचते रहते हैं, तब हमारा आप बोल सकते हैं वैसा कि वो विचार रहते हैं, उसके कारण हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। विचार भी आ जाए फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं। पर बाकी 16 घंटे हैं जब हम ऑफिस में रहते हैं, नहीं तो घर में रहते हैं, जो हमारे मनपसंद का काम नहीं हुआ, ये हुआ, तो उस समय वो जो अनकॉन्शियस माइंड से नहीं तो आना चाहिए कि इसको कंट्रोल करना है, समझना चाहिए, नहीं तो बुद्धि को स्थिर रखना चाहिए, वो होता ही नहीं महाराज जी। नहीं, ये होगा तो कैसे? जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, ये थॉट प्रोसेस बनाने की कोशिश करेंगे, तो उस मोमेंट में फिर हमें स्ट्राइक हो जाएगा कि नहीं मुझे ऐसा करना है। अभी तक हमने सोचा ही नहीं है तो स्ट्राइक ही नहीं करता वो। अब हमने सोच लिया है तो ऐसी सिचुएशन आने पर हमारा मन सबकॉन्शियस माइंड नहीं, अपने को ऐसा भी करना है, ये रास्ता ठीक नहीं, ये ठीक है।
ये जो सिग्नल है महाराज जी, वो कैसे बड़ा है? मतलब कहीं भी रहे हम लोग, वो सिग्नल हमेशा हमारे साथ रहे कि ये ऐसा हो रहा है तो ये चेंज करो, ये कंट्रोल करो, ऐसा कैसे करे? वो बड़ा है कैसे? अवेयरनेस रखकर, जागृति रखकर, पूर्ण अलर्ट रहते हुए, उसके प्रोज एंड कॉन्स को सोचते हुए, इसका इफेक्ट क्या होगा, उसे सोच करके हम अपने आप को बचा सकते हैं। जहर खाने से मैं मर जाता हूं, इस कारण मैं जहर नहीं खाऊंगा, है ना? आपने क्या सोचा? आफ्टर इफेक्ट। तो आफ्टर इफेक्ट को यदि हम पहले सोचने लगे तो बहुत कुछ अपने आप को हम बदल सकते हैं। बहुत सारे क्षेत्र में आप आफ्टर इफेक्ट को सोचते हो, आप सेफ ड्राइव करते हो, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट आपने सोच लिया नहीं करूंगा तो एक्सीडेंट होगा, इस कारण सेफली ड्राइव करना है। सोचा ना? आफ्टर इफेक्ट सोचना। ड्रिंक नहीं करते, इसका आफ्टर इफेक्ट ये होगा, इस कारण नहीं करना है। गुस्सा नहीं करते, आफ्टर इफेक्ट्स, इसका मुझे ही भुगतना पड़ेगा, इस कारण क्या गुस्सा करना है। तो जो आफ्टर इफेक्ट को पहले सोच लेगा वही अपने आप को बचा सकता है। मर्डर नहीं करता, बोले क्यों? फांसी होगी मुझे, इसका मैं ये नहीं करूं मर्डर, पाप नहीं करूंगा बोल के नरक में जाऊंगा। आफ्टर इफेक्ट सोचा उसने। हाँ, पर महाराज जी, वो आफ्टर इफेक्ट सोचने की जो बोल सकते हैं संस्कार है, तो अनकॉन्शियस माइंड में वो सेट है। हाँ, तो उसी को तुम्हें बार बार समझना, बार बार पढ़ना, उसका अभ्यास छोटे छोटे रूप में अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे इसकी में प्रोग्रेस आएगी। एकदम से नहीं आ पाएगी, धीरे धीरे आएगी। क्योंकि हमेशा अनुभव ऐसा रहता है कि करते उसके बाद में समझ आता है। हाँ, तो ये तो होता है कि आज तक अपने संस्कार ऐसे बने हुए हैं, अब इस नए संस्कार को हम डालने की कोशिश करेंगे तो हम बहुत अच्छे से अपने आप को बचा पाएंगे। ठीक है, इतना ही रखते हैं, समय हो गया। हाँ बोलो, जल्दी पूछ लो। महाराज जी, मनुष्य गति मतलब अपनी जो जिंदगी है, हाँ, 4 कसा है, 5 पाप के इर्द गिर्द घूमती रहती है। हाँ, पाप से तो अपन थोड़ा बहुत बच सकते हैं, हाँ, लेकिन जो अपनी कसाएं हैं अपने ऊपर हावी होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, हाँ, उसका कंट्रोल अपन को ही करना पड़ता है। हाँ, डे टू डे लाइफ में, चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे निजी जिंदगी हो, ये 4 तो कहीं ना कहीं रूप से आ ही जाती हैं। तो थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना डिफिकल्ट होता है कि एक क्रोध करना किसकी वजह से, गुस्सा सेल्फ की वजह से या किसी और की वजह से, तो इनसे कसायों से कैसे बचा जाए महाराज जी? मेनली मुनि महाराज बन जाओ। जितने विकल्प हैं उतना छोड़ते चले जाओगे, परिग्रह सीमित करते चले जाओगे, जो लोभ तृष्णा है उसको कम करते चले जाओगे तो ही बच पाओगे, अन्यथा अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। जिसके भीतर जितना संतोष गुण आएगा वही कसाय से बच सकता है। ठीक है, अभी इतने रखते हैं। आचार्य परमेष्टि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। जो होने रूप होती हैं, अपने आप परिणाम उत्पन्न होते रहते हैं, भाव पैदा होते रहते हैं, उसमें इतना ज्यादा दोष नहीं है, क्योंकि मन का स्वभाव है, मन कुछ ना कुछ सोचेगा। मन कभी शांत नहीं बैठ सकता, किसी का भी नहीं शांत बैठ सकता, चाहे आपका हो, चाहे साधुओं का हो, चाहे आचार्यों का हो, क्योंकि उसका नेचर ही है। और यदि हमने इसे पकड़ करके बांध करके रख दिया तो हम अगेंस्ट नेचर जाएंगे, वो पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल। कोई व्यक्ति मन को दबाने की यदि बात करे तो रास्ता ही उसका गलत है। मन को हम दबा नहीं सकते कभी भी। स्प्रिंग को आप दबा करके कितनी देर रख सकते हो? कितना प्रेशर आप उसमें दे सकते हो? थोड़ी देर है, उसके बाद वो बाउंस बैक कर जाएगी, उछल करके आ जाएगी। आपने मन को प्रेस किया, थोड़ा सा दबाने की कोशिश की, वो दब नहीं सकता, क्योंकि इसका नेचर उस स्प्रिंग की बात है, वो वैसे ही रहेगी, ऊपर नीचे होती रहेगी। तो हमें करना क्या है, यह थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तो हम मन को दबा नहीं सकते, मन अपने स्वभाव के अनुसार विचारों को पैदा करता ही चला जाएगा। मन में भाव पैदा होते ही रहेंगे। हमारे हाथ में क्या है
उन विचारों को हम सिर्फ दिशा दे सकते हैं। जब हम ये कह रहे कि अपने मनोबल को हमें नष्ट नहीं करना है, मनोबल को क्षति नहीं पहुंचाना है, मानसिक हिंसा नहीं करना है, मानसिक आत्मघात नहीं करना है, आत्महत्या नहीं करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यक्ति आत्महत्या करता है तो मन संबंधी आत्महत्या, मन रूपी प्राण को लेकर के आत्महत्या करता है। 10 प्राणों में मनोबल जो प्राण है उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और जिसने मनोबल को व्यवस्थित करना सीख लिया, उस आत्महिंसा से भी, आत्मघात से भी बचेगा और उसे अपने आप ही फिर आनंद पैदा होता ही, मिलता ही चला जाएगा। लेकिन सबकी यात्रा उल्टी दिशा में चल रही है। वो फिजिकल फिटनेस चाहता है, शारीरिक स्वास्थ्य चाहता है तो आनंद पाना चाहता है, वो वस्तु को चाहता है तो आनंद मानता है, वो व्यक्ति को चाहता है तो उसमें उसे आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसी उसकी फीलिंग है। पैसा आता है तो आनंद होता है, फ्लैट मिल जाए, प्रॉपर्टी मिल जाए। लेकिन हम वहां नहीं सोच रहे जहां सोचना चाहिए, जहां विचार आना चाहिए। पहले मन को हम कैसे व्यवस्थित बनाएं। आप न जाने दिन में, प्रतिदिन कितने बार अपनी आत्महत्या करते हैं, कितने बार करते होंगे। अब हम करने वाली बात कर रहे हैं, विचार आने वाली बात बिल्कुल नहीं कर रहे। जो विचार आ रहे हैं उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं। अब करने की बात चल रही है, कितने बार करते हैं दिन भर में आप आत्महत्या? कोई हिसाब किताब है कि नहीं है? कितने बार करते होंगे दिन में? जब सो जाते हैं उसकी बात नहीं, जब जागते रहते हैं 18 आवर्स तो आप जागते ही रहते होंगे, 70 to 18 आवर्स दिन भर में, कितने बार? कोई गिनती है उसकी? गिनती है? नहीं है उसकी गिनती, कोई हिसाब किताब ही नहीं है। व्यक्ति सुसाइड बार बार कर रहा है, धीरे धीरे अपने आप को मार रहा है। धीरे धीरे मारना कष्टदायक ज्यादा होता है, ज्यादा कष्टदायक। वो पशु जो कट रहा है वो परवश होकर के कटता है, लेकिन इंसान जो है स्वयं को काट रहा है। उसमें दूसरे का कंट्रोल है, उस पशु के लिए दोष नहीं दिया जा सकता, उस प्राणी को नहीं हम दोषी ठहरा सकते। लेकिन ह्यूमन बीइंग की बात यदि हम करें, मन वाले आप लोगों की हम बात करें, सबकी बात करें, तो बताइए सवेरे से लेकर रात तक आप अपने आप को कितने बार मन से मारते हैं? कितने बार मानते हो? इसे समझो पहले। अब एक और धारणा है कि जिस गुस्सा आता है तभी हम मारते हैं अपने आप को, है ना? सबसे बड़ी धारणा क्या है? जब व्यक्ति के भीतर क्रोध पैदा होता है तभी आप उसे क्रूर मानते हैं। नहीं मानते? क्रूर किसे कहा जाता है? जो एकदम गुस्से से भरा हुआ, उबल रहा है, उसे क्रूर कहा जा रहा है। लेकिन उससे भी और गहरा कुछ है, वो राग का भाव। उस समय भी व्यक्ति अपने कंट्रोल में नहीं। तो आगम में कहा है राग की उत्पत्ति ही हिंसा है, द्वेष की उत्पत्ति ही हिंसा है। यानी वो जब अपने स्वयं के कंट्रोल में नहीं रह पा रहा है, अपने से बाहर आ रहा है,
तो वही हिंसा है। अब एक प्रश्न और उठता है, संसार में रहना है, गृहस्थी में रहना है, तो कैसे पॉसिबल उससे बचना? आपके तरफ से हम उठा रहे हैं। आप तुरंत पूछोगे संभव कैसे है? 24 घंटा में जीना है, बिजनेस करना है, ऑफिस में जाना है, बच्चों को संभालना है, फैमिली को मैनेज करना है, सारे काम करना है, सोसाइटी में रहना है। क्या बिना इच्छा के होते चले जाएंगे? बिना राग के होते चले जाएंगे? अथवा बिना द्वेष के होते चले जाएंगे? जहां कर्तव्य की बात आ जाती है, ड्यूटी की बात आ जाती है, उसमें उतना दोष है ही नहीं। जब कर्तव्य की सीमा का उल्लंघन करके व्यक्ति कुछ भी कर रहा है तो वह आत्मघात की श्रेणी में आ जाएगा, वह आत्महत्या की श्रेणी में आ जाएगा। जब आप नैतिकता का पालन करते हुए, मॉरल वैल्यूज को फॉलो करते हुए कार्य कर रहे हो, नीति और न्यायपूर्वक व्यापार कर रहे हैं, अपना जॉब ईमानदारी से पूर्ण रूप से कर रहे हैं, उसमें कोई दोष नहीं। जहां वो मॉरल वैल्यूज गई, जहां वो नीति और न्याय गया, बस वहीं से वो आत्मघात, आत्महत्या, आत्महिंसा में आना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि इसके बिना जिया नहीं जा सकता, कर्तव्य के बिना रहा नहीं जा सकता। जो जिस भूमिका में है, पेरेंट्स है, माँ है, पिता है, भाई है, पुत्र है, पुत्री है, बॉस है, सबऑर्डिनेट्स, जिस भी पोस्ट में हो, कहीं पर भी हो, सोसाइटी में हो, एक सदस्य हो, अथवा अध्यक्ष हो, अथवा मंत्री हो, अथवा एक कॉमन पर्सन हो, आप जिस भूमिका में हो उसका कर्तव्य का पालन पूर्ण निर्दोष आप कर रहे हैं, व्यवस्थित तरीके से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। एक माँ है, माँ की भूमिका को अच्छे से निभा रही है, जैसा निभाना चाहिए, जैसा कार्य करना चाहिए, तो उसमें कोई दोष नहीं है, उतनी छूट है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन वह मर्यादा का उल्लंघन हुआ तो वहीं से परेशानी शुरू हो जाएगी। सीता के जीवन में जो परेशानियां आई थी, सिर्फ लक्ष्मण रेखा को उसने क्रॉस कर दिया था, है ना? यदि सीता वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करती, सब जानते हैं ना वो कथानक, जब रावण ने सीता का अपहरण किया था, कब अपहरण हुआ था सीता का? हाँ? कैसे प्लानिंग से कार्य किया गया था? रावण ने क्या बनाया था? विक्रिया के माध्यम से एक स्वर्णिम मृग, स्वर्णिम हिरण, और उस स्वर्णिम हिरण को पकड़ने के लिए रामचंद्र जी जंगल में चले जाते हैं, दूर निकल जाते हैं, और रावण कुछ ऐसा कार्य करता है कि मानो राम फंस चुके हैं मुसीबत में। लक्ष्मण को वो याद कर रहे हैं, और लक्ष्मण अपने भाई की सहायता के लिए आकुलित हो उठता है, लेकिन सीता को अकेले वन में छोड़ करके कैसे जाए? तो वहां रेखाएं खींच देता है, कह करके जाता है इन रेखाओं के भीतर ही रहना है। उस रेखा का उल्लंघन कोई भी शक्ति नहीं कर पाएगी। ऐसे ही प्रसंग है ना? कैसा प्रसंग है? रामायण का प्रसंग बड़ा रोचक प्रसंग है, और तभी से वो फेमस हो गई लक्ष्मण रेखा। वह कह करके गया इन रेखाओं का उल्लंघन नहीं करना, यदि ये रेखाओं का उल्लंघन हो गया तो विपत्ति आ सकती है, और इसके अंदर रहोगे तो हमेशा सुरक्षित रहोगे। तो भाई की सहायता के लिए लक्ष्मण चले जाते हैं, और सीता के लिए उन रेखाओं को खींच करके चले जाते हैं। लेकिन क्या आता है फिर बाद में, क्या होता है?
रावण कौन सा रूप बना करके आ जाता है। हमें वो घटना नहीं बताना है, बस सीता ने उन लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर दिया और उसके जीवन में आपत्ति आ गई, उसका अपहरण हो गया। तो जैसे ही हम अपने जीवन में किसी मर्यादा रूपी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करेंगे, तुरंत हमारी आत्मा का अपहरण हो जाएगा, तुरंत हम फंसते चले जाएंगे। कर्तव्य रूपी लक्ष्मण रेखा का यदि व्यक्ति पालन कर रहा है तो हमेशा सुरक्षित है। कर्तव्य के निर्वाह में आनंद है, सुख है, संतुष्टि है, सेटिस्फैक्शन है। और कर्तव्य का उल्लंघन हुआ, वहां असंतुष्टि है, वहां लोभ है, वहां राग है, वहां द्वेष है, वहां दुख है, वहां कष्ट है। तो आप हिंसक कब होते हैं? अब आप ये नहीं कह सकते कि महाराज जी मन में तो विचार आते ही रहते हैं, तरह तरह के विचार, और जब विचार आएंगे तो हम वैसे हो ही जाएंगे। नहीं, विचार आना वो आप कर्तव्य के क्षेत्र में है, लक्ष्मण रेखा के अंदर है, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन उन लक्ष्मण रेखा को आपने क्रॉस किया, विचार आने के पश्चात उस विचार रूपी गाड़ी में आप बैठ गए तो समझना अब रेखाओं का उल्लंघन होना शुरू हो गया। कुछ समझ में आ रही है हमारी बातें? नहीं आ रही? समझ में आ रही? कब कब व्यक्ति अपना आत्मघात, आत्महिंसा, आत्महत्या करता है दिन भर में, हम उस विचार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा व्यक्ति स्वयं को मारता है अपने मनोबल के माध्यम से, क्योंकि जैन शास्त्र में कहा मन बल बहुत बड़ा प्राण है। आयु कर्म तो प्राण है ही, लेकिन वो दिखलाई नहीं देता है। श्वासोच्छ्वास प्राण है, वो शरीर के लिए, शरीर को मेंटेन करने के लिए, शरीर को व्यवस्थित रखने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है बाहर से। बिना ऑक्सीजन के, बिना उसके हम नहीं जीवित रह पाएंगे, तो उसे भी प्राण कहा है। पर एक अंतरंग प्राण जो है, सबसे महत्वपूर्ण प्राण जो है हमारा मनोबल है। आयु कर्म जो हम बांध करके आए हैं उसे हम नहीं चेंज कर सकते। जितनी आयु हम लिखा करके आए हैं उसे हम नहीं बढ़ा सकते। चेंज कर नहीं सकते इन द सेंस, किस सेंस में? बढ़ा नहीं पाएंगे। हाँ, उसे घटा अवश्य सकते, और वो आयु घटती है हमारे मनोबल के घटने से, मनोबल के अव्यवस्थित होने से। जब व्यक्ति हीनता का शिकार होने लगे, जब व्यक्ति क्रोध के आवेश में आने लगे, जब व्यक्ति तृष्णा रूपी नागिन से डसने लगे, जब व्यक्ति बहुत ज्यादा लोभ से ग्रसित हो जाए, जब व्यक्ति के भीतर राग का तीव्र भाव पैदा होने लगे, तब वह अपने मनोबल का बहुत ज्यादा पतन करता है। कर्तव्य में भी कथनचित राग है। माँ का राग अपने पुत्र से है, वो इतना ही है कि चूंकि मैं माँ हूं तो मेरी ड्यूटी है कि पुत्र का अच्छे से पालन पोषण करना। पिता का कर्तव्य पालन करने में भी राग है, पर वो इतना हार्मफुल नहीं है, क्योंकि आप लक्ष्मण रेखा के अंदर हैं। वो कभी नुकसान नहीं कराएगा, वो कभी आपका पतन बहुत नहीं करेगा, कभी भटकाएगा नहीं, कभी ज्यादा कष्ट नहीं देगा, बल्कि उस कर्तव्य के पालन में आनंद पैदा होगा। समझना, आनंद पैदा होता है कि नहीं? जब आप मॉरल वैल्यूज को फॉलो करते हुए, नियम को फॉलो करते हुए अपने सारे कार्य करते हैं तो आपको एक संतुष्टि मिलती है। नहीं, मैंने अपने कर्तव्य का बहुत अच्छे से पालन किया, जो ड्यूटी मुझे दी गई थी मैंने ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म किया, एक आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन जैसे ही उस सीमा का उल्लंघन हुआ, वो डेविएशन आने लगेगा, व्यक्ति इधर उधर के गलत कार्य करने लगेगा, वो भटकने लगेगा, और वह भटकन ही हमारा आत्मघात है। बड़ी सूक्ष्मता से बता रहे हैं।
शायद ही कोई सोचता होगा। सोचते हो कभी आप लोग? कितने लोग सोचते हैं अपने मन की हत्या नहीं करना? विषय गहरा तो नहीं हो रहा है?